अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ स्पेशल है और काफ़ी डिमांडिंग भी है, तो मैंने सोचा वो शेयर कर देते हैं। और थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि व्लॉग किस बारे में है। तो ये है जी मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन, और आज मैं इसका पूरा टूर दूँगी आपको। फुल टूर है मेरे किचन का, तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। और ये देखें जी, ये मेरे किचन के बिल्कुल फ्रंट है। जब मैं किचन में एंटर होती हूँ तो ये सामने 2 कैबिनेट्स हैं और इसके नीचे स्टोव है, और ये राइट साइड वाला कैबिनेट है, और ये बिल्कुल मेरी जो स्टोव के ऊपर शेल्फ है उसके ऊपर कैबिनेट्स हैं। तो ये सबसे ऊपर मैंने रखी हुई हैं पल्सेस, दालें पड़ी हुई हैं, और साथ है वेट स्केल रखा हुआ मैंने बेकिंग के लिए। और उसके बिल्कुल नीचे है जो मेरे लिए बिल्कुल कंफर्टेबल कन्वीनियंट होता है, तो इसमें मैंने शुगर, टी, कॉफ़ी और ऑयल और देसी घी, ये वाली चीज़ें रखी होती हैं, क्योंकि ज़्यादा तो सुबह सुबह नाश्ते में इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें मैंने बिल्कुल फ्रंट पे अपने सामने रखी हुई हैं। तो ये फ़र्स्ट कैबिनेट था, और ये अब लेफ़्ट साइड पे है दूसरा कैबिनेट। और इसमें तो आपने मेरी लास्ट डीप क्लीनिंग वाली वीडियो में देखा ही होगा कि यहाँ का मैंने सारा सामान चेंज किया था। पहले यहाँ पे मार्बल की प्लेट्स वगैरह रखी हुई थी, लेकिन वो मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगती थी, क्योंकि मुझे ख़तरा होता था कि वो मेरे हाथ से गिर के टूट जाएंगी। इसलिए अब ये जो मैंने न्यू स्पाइसेस जार लिए थे, तो इसमें मैंने सारे स्पाइसेस ऐड किए और सारी डीप क्लीनिंग की। ये ऊपर में मैंने बेसन, मैदा और कॉर्नफ्लावर वगैरह ये चीज़ें रखी हैं, और नीचे सब जो डेली यूज़ की स्पाइसेस हैं वो हैं, और होल स्पाइसेस, साबुत गरम मसाला इसमें वो है। तो ये सारा कैबिनेट तकरीबन स्पाइसेस का है, और इसके बिल्कुल नीचे ये स्टोव है, और इसकी पूरे किचन की थीम वाइट और ग्रे में ही है। तो ये मैंने स्टैंड लगाए थे, आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखे होंगे कि इसके ऊपर मैंने पैन और सॉस पैन, तवा सब इधर लगा होता है। लेकिन आजकल वो मैं नहीं लगाती, क्योंकि लिजर्ड वगैरह का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है मुझे। तो सर्दियों में मैं इस तरह ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ। और ये बिल्कुल स्टोव के नीचे वाली जो कैबिनेट है, यहाँ पे ये आटे वाली बकेट है एक, और साथ ही राइस का बॉक्स है जिसमें मैंने राइस डाले हुए हैं, और पीछे ऑयल वाली बोतल पड़ी हुई है। और ये तो अभी ओपन नहीं हुई, और जो यूज़ हो रही है वो भी साइड पे पड़ी है। और ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है, इसमें मैंने जो चीज़ें जार्स में फ़िल की थी और जो बच गई थी मैंने वो सारी उसमें रख दी हैं। और ये जो मैंने दराज से मंगवाया था स्पून होल्डर्स, तो इस कैबिनेट के साथ मैंने ये लगाया हुआ है। दूध की छन्नी है, और इसमें मैंने सैंडविच मेकर रखा हुआ है। बाकी सब अप्लाइंसेस मैंने दूसरे कैबिनेट में रखे हुए हैं, लेकिन सैंडविच मेकर ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ही रखा हुआ है अपने सामने बिल्कुल। तो ये मेरा दूसरा कैबिनेट था। तो किचन मेरा काफ़ी स्मॉल सा, लेकिन हमारी फैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जब गेस्ट वगैरह आते हैं तब ज़रा थोड़ा मैसी हो जाता है, दावत वगैरह जब कोई होती है, तो वो भी कभी आपके साथ शेयर करूँगी कि दावत में मेरा किचन कैसा मैसी हुआ होता है, वो भी आप देखिएगा। तो ये जी मेरी बास्केट है जो मैं आपको कह रही थी, इसमें मैंने अपनी सारी ग्रोसरी वगैरह अरेंज की हुई है। वैसे तो ये पोटैटो के लिए, प्याज वगैरह के लिए बास्केट ली थी मैंने, लेकिन जब मैंने उसको थोड़े दिन रखा तो उसमें ठीक नहीं रह रहे थे, तो ख़राब हो जाते थे। इसलिए अब मैंने इसको ग्रोसरी वाली बास्केट ही अपनी बना लिया। तो फर्स्ट में अभी मैंने दालें वगैरह रखी हुई हैं, और जो चीज़ें थोड़ी बहुत बच गई थी वो रखी हुई हैं, और उसका दाल का बॉक्स आ जाएगा, तो फिर मैं उसमें सारी फिल कर लूँगी दालें। और सेकंड वाले जो रो है, इसमें मैंने जो टिक्का मसाला, बिरयानी मसाला या जो भी चीज़ें पैक होती हैं वो मैं रख देती हूँ, और जो ओपन होती है वो मैंने फ्रिज में रखे होते हैं मसाले। ओपन वाले मैं इधर नहीं रखती क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। और ये बास्केट की जो थर्ड रो है, इसमें मैंने शैम्पू, साबुन और बर्तन धोने वाला साबुन, सरफ़ वगैरह ये सब मैंने एक अलहदा सेपरेट से रखा होता है, तो ये इसमें होता है। तो अब जैसे जैसे जो जो चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी वो मैं इधर से निकालती रहूँगी और फिर यूज़ करती रहूँगी। तो सब एक जगह चीज़ें हों तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है, कन्वीनियंट भी होता है, आपको इधर से उधर भागना नहीं पड़ता। और ये साथ पहले तो ये वाला स्टैंड मैं बर्तन वॉश करके उसके लिए यूज़ करती थी, पहले ये मैंने सिंक के पास रखा हुआ था। अब मेरी डेली यूज़ के जो स्पून्स होते हैं और कटर, पिलर और मैश वगैरह होते हैं, मैशर,
उसको मैंने इसमें रखा हुआ है, तो बिल्कुल सामने होते हैं तो जल्दी से यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ बिल्कुल सामने इधर ऊपर छोटी सी विंडो है जो कि वेंटिलेशन के लिए दी हुई है, लेकिन इसको कभी मैंने ओपन नहीं किया, ये हमेशा बंद ही रहती है। और ये बिल्कुल कैबिनेट्स के साथ है छोटी सी विंडो। और इसके नीचे भी स्टैंड है और उस पर कप होल्डर वाला स्टैंड है, जो मेरी डेली यूज़ के कप वगैरह होते हैं उसको मैंने सामने रखा हुआ है, ये मैं सामने यूज़ करती हूँ। और इसके बिल्कुल इस तरफ है जी सिंक, जो अक्सर आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा। और ये बिल्कुल सामने की फ्रंट लुक है स्टोव की। और इस तरफ ये ग्लास वाला होल्डर है जो डेली यूज़ के बच्चों के या हम घर में यूज़ करते हैं ग्लास वगैरह, ये उसका स्टैंड है। और ये मेरा सिंक तो आपने अक्सर देखा होगा, वीडियोस में भी बहुत दफ़ा आपने देखा है, खाना पकाते हुए भी आया है काफ़ी दफ़ा, क्योंकि मेरे पास स्पेस ही यही है, क्योंकि इधर लाइट सबसे अच्छी आती है। और अगर मैं किसी और तरफ जाऊँ तो वहाँ लाइट नहीं अच्छी आती और चीज़ें रखने की जगह भी नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने सोप होल्डर रखा हुआ है जो बर्तन धोने के लिए सोप होता है। और हैंड वॉश रखा हुआ है, क्योंकि बर्तन वॉश करते हैं तो साथ ही फ़ौरन से हैंड वॉश कर लेते हैं। और ये मेरा आपने न्यू स्टैंड देखा होगा बर्तन का, और ये मैंने आपको ग्रोसरी वाले व्लॉग में दिखाया था। तो ये इस तरफ दूसरी छोटी सी शेल्फ़ है और यहाँ पे सब स्विच बोर्ड लगे हुए हैं। ये जो डिस्पेंसर हमने बाई रखा हुआ है ये उसका स्विच है। और ये एक छोटी सी शेल्फ़ है और सामने ही मैंने जूसर रखी हुई है, क्योंकि जूसर ज़्यादातर डेली यूज़ के लिए यूज़ होती है। कभी मिल्क शेक बनाना पड़ जाता है, कभी कुछ बनाना पड़ जाता है, तो इसलिए उसको बिल्कुल सामने ही मैंने रखा हुआ है। और ये जी ऊपर है कैबिनेट, ये हमने दरअसल खुद से न्यू बनवाया था। ये पहले से जब हमने घर लिया था वह तब बने नहीं हुए थे, तो ये हमने लास्ट ईयर ही बनवाया है, क्योंकि जो ओवन और माइक्रोवेव था उसकी किचन में बिल्कुल जगह नहीं थी। तो ये उसके साथ छोटे से बॉक्सेस भी बने हुए हैं। इसमें ये स्पून होल्डर वाला बॉक्स पड़ा हुआ है जो डेली स्पून यूज़ होते हैं, और स्पून होल्डर के साथ जो डेली रोज़मर्रा के बॉक्सेस हैं वो रखे हुए हैं। और ये माइक्रोवेव ओवन है, और माइक्रोवेव ओवन और बेकिंग ओवन के लिए स्पेशली ये कैबिनेट्स बनवाए थे हमने, क्योंकि शेल्फ़ पे इन दोनों की स्पेस ही नहीं थी। और माइक्रोवेव के साथ ये एनएक्स का बेकिंग ओवन है और ये इसकी फुल लुक है। और ये जो कैबिनेट थे ये पहले नीचे वाली साइड पे लगे हुए थे जहाँ पे हमने न्यू कैबिनेट बनवाए हैं, तो फिर इसको थोड़े सा ऊपर करना पड़ा क्योंकि इसकी भी जगह बहुत ज़रूरी थी, ये हम रिमूव नहीं करवा सकते थे। और यहाँ पे इस कैबिनेट में फुल मैंने अपना बेकिंग का सारा सामान रखा हुआ है, क्योंकि बेकिंग का भी मुझे शौक़ है, तो कभी आपके साथ रेसिपीज़ ट्राई करूँगी उसकी भी। तो ये कैबिनेट तो मैंने फुल बेकिंग को ही दिया हुआ है, इसमें इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। और ये जो सेंटर वाला कैबिनेट है इसमें फुल डिनर सेट मेरा पड़ा हुआ है, जो आम हम यूज़ कर लेते हैं या कोई मेहमान वगैरह आए तो तब यूज़ होता है। ये फुल कैबिनेट डिनर सेट से ही फुल है। और ये जो थर्ड वाला कैबिनेट है इसमें सब अप्लायंसेस पड़े हुए हैं, और जूसर पड़ी हुई है, चॉपर है, और एप्पल का जो जूस निकालते हैं, अनार का जूस है, उसके सारे अप्लायंसेस इसमें एक तरफ रखे हुए हैं, क्योंकि ये डेली यूज़ में नहीं होते, ये कभी कभी यूज़ होते हैं, तो इसलिए इनको मैंने ऊपर रखा हुआ है। और एक छोटा सा जूसर बस सामने शेल्फ़ पे रखा हुआ है। तो इसके नीचे है जी ये वाला कैबिनेट। ये इतना फर्निश तो नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से मैंने अपने छोटे से किचन को फुल ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, ताकि मेरा किचन ज़्यादा मैसी ना लगे, क्योंकि जितना किचन छोटा होता है उतना ही ज़्यादा भरा भरा रहता है और ज़्यादा मैसी होता है। लेकिन इसमें मैंने डेली यूज़ के प्रेशर कुकर, कढ़ाइयाँ, बर्तने, बच्चों की बॉटल्स, दूध वाला डोल, ट्रे बड़े वाले, वो सब रखे हुए हैं। और ये जो सिंक के नीचे है ये कैबिनेट है, ये किसी भी यूज़ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंक का ही पाइप आता है। और इन कैबिनेट्स के बिल्कुल सामने मेरा फ्रिज है, जो आपने देखा ही था जब मैंने न्यू लिया था, तो मैंने उसका भी व्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ। और ये जब मैं किचन से बाहर जाके आपको लुक दिखाऊं तो किचन की ये वाली लुक बनती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और मुझे दुआओं में याद रखें, और बताइएगा ज़रूर कि मेरा किचन कैसा लगा।